हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 21 नंबर का पेपर है, 21 नंबर का, जो 16 मार्च को पहली शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे बार ग्राफ हमें दिया गया है। ये ग्राफ 15 में जो मोबाइलों का प्रोडक्शन जो हुआ था 18 में, और टेबलेट का, वो यहाँ पे ग्राफ में हमें दिया गया है। पहला जो ग्राफ है वो टेबलेट का है, सेकेंड वाला मोबाइल का। हमें यहाँ पे रेशियो पूछा है, हमें कह रहा है 2015 में जो मोबाइल का प्रोडक्शन है, तो मोबाइल का कितना है 2015 में 23, और 18 के अंदर जो टेबलेट का है वो भी 23 है। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1:1। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सेंटर से एक जीवा है जे के, जैसे ही अपने पास एक जे के कॉर्ड है। कह रहा है सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है ये 7 है, और इसका जो डायमीटर है सर्कल का वो 50। तो ये रेडियस इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 25। जब अपने पास हाइपोटेनस कारण 2500 लम्ब सात हो तो आधार कितना होगा, 24। हमें पूछा है जेके की लंबाई, तो 24 ही है, 24 ही है, कितनी हो जाएगी, 48। ठीक है, पाइथागोरस लगाना था। आगे देखिए, यहाँ पे करें 4 मैन 7 वुमेन किसी वाक को 8 डेज में फिनिश कर रहे हैं। 7 मैन और 4 वुमेन सेम वाक को 5 डेज में। तो आपको बता रखा है यहाँ पे जो डेज होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों से, तो 32 मैन प्लस 56 वुमेन इस सेम वर्क को जो है वो एक दिन में फिनिश करेंगे। सेम वर्क ये करें तो 5 से इधर इंटू करेंगे, 35 मैन प्लस 20 वुमेन, ये भी एक दिन में। अब देखिए ये मैन अपन इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि सेम काम को एक दिन में कर रहे हैं। इक्वल होगा 32 इधर आके माइनस होगा, तो बचा कितना, 3 मैन। 20 इधर आके माइनस, तो 36 वुमेन। तो 1 मैन इक्वल टू आ जाता है अपने पास 12 वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन के यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 12:1, कि आदमी एक दिन में 12 यूनिट करेगा तो औरत करेगी एक। तो पहले तो हमें यहाँ से दोनों इक्वेशन से किसी भी एक को लेके टोटल वर्क निकालना है, कुल काम। तो देखिए एक आदमी 12 यूनिट करेगा, चार कर रहे हैं तो ये करेंगे टोटल 12 चौक 48, एक औरत एक, तो सात कितना, सात, 48 प्लस सात 55, कितने दिन में, 8 दिन में। तो टोटल वर्क जो होगा एक दिन में 55 यूनिट, तो कितने दिन में, 8 दिन में। ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल काम आ गया। हमें पूछा 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं कितने दिन में उसे पूरा करेंगे, तो 8 से 8 फिनिश, तो आंसर आ जाएगा 55। आगे देखिए, कोस प्लस साइन √2 है, सेक प्लस कोसेक। तो देखिए थीटा कितना होगा, 45, क्योंकि ये 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, तो ये 45 पे कितना होगा, √2, और कोसेक कितना होगा, √2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इंटू कॉस होगा। यहाँ भी देखिए 1/cos इंटू 1/sin, तो साइन इंटू कॉस में आ रहे, वहां से अपने पास आ जाएगा। आगे देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू k/2 है। हमें पूछा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 4। x की पावर 4 को इन दोनों टर्म से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर आ गया माइनस, तो यहाँ बचेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दिया गया है, तो एक बार जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, और 2 का 4, और आगे जाके यहाँ पे +2 आता है, प्लस वाले में माइनस वाले माइनस, तो +2 आता है तो आगे आके क्या हो जाता है, माइनस। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये आ गया कि अपन 4 एल्सियम ले लेते हैं, तो ये आ गया k² - 8। अब पावर 4, तो एक बार और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, k की पावर 4 प्लस 64 माइनस 16 k² अपॉन 4। अब यहाँ भी क्या आएगा, माइनस +2 आएगा, वो आगे आके अपना क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अच्छा इस 4 का अपन स्क्वायर नहीं किया, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 एलसीएम लेंगे तो 16 दूनी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32। तो ये आ गया अपना k की पावर 4 माइनस 16 k² प्लस 32 अपॉन 16। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति जो है मैन 7500 रुपीज, ये इसका प्रिंसिपल है, 2 ईयर के लिए 7% रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे वो ब्याज पे दे रहा है। तो कह रहा है कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7500 है। आपको पता है कि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, टाइम और जो रेट इनको मल्टीप्लाई करें तो कंबाइंड रेट आ जाएगी, यानी कितना, 14%। तो ये हमें इसका फाइंड आउट करना है, जीरो से जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है ना, ये आपको पता है 15 × 5 है,
और 14 क्या होगा, 2 गुना 7 होगा, तो 5 दूनी ये क्या बन गया 10, और 15 गुना 7 105, तो ये आ गया अपना 1050। ये प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8550। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल अपने पास, इसमें पी क्यू आर जो है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो है वो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड पे कोई पॉइंट दिए गए हैं। फिर कह रहा है एंगल वाई एक्स जेड, ये जो एंगल है ये हमारे पास 50 डिग्री है। एक्स आर ये वाली लाइन और पी आर ये वाली लाइन, तो इस ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ये साइड और ये साइड बराबर, इसके सामने 50 तो इसके सामने ये भी कितना होगा 50। अब ये पी एक्स आर एक ट्राइंगल है, ये 50 ये 50 तो 100, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा बाई कोण ये भी कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसके बाद कह रहा है जेड आर इक्वल टू क्यू आर, तो जेड आर ये वाली है और क्यू आर ये वाली, ये दोनों साइड भी आपस में क्या है बराबर है। और आर क्यू जेड ये एंगल हमें दिया गया 80, इसके सामने ये 80 तो इसके सामने ये भी कितना होगा 80, 80 और 80 160, तो ये कितना बचा यहाँ पे 20, ठीक है। ये पूरा 100 था तो ये बाहर वाला ये कितना बचा अपने पास 80। हमें पूछा पी आर क्यू, ये पूछा तो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 15 चेयर का जो प्राइस है वो 8 टेबल के प्राइस से 20% मोर देन है। कह रहा है 2 टेबल का जो प्राइस है वो 2400 है, तो एक टेबल का जो प्राइस होगा 2 से डिवाइड कर दोगे 1200, ठीक है। 15 चेयर का प्राइस पूछा है, तो देखिए यहाँ पे टेबल कितनी 8, एक का 1200, तो 8 का 12 गुना 8 96, तो ये टोटल हमारे पास 8 जो टेबल है इनका प्राइस आ गया 9600। 15 चेयर का इनसे 20% मोर देन है, तो 9600 है, इसका 20% निकाल के प्लस करो या 120 निकाल लो, बात एक है। 2 जीरो यहाँ पे अपनी कैंसिल, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुना 6 72, तो ठीक है 7, 12 गुना 9 108 और प्लस 7 ये आ जाएगा 115, तो आंसर आ जाएगा 11520। आगे देखिए, साइन सी की वैल्यू दी है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कोस पूछा है तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस निकालेंगे तो हाइपोटेनिस 10 का स्क्वायर 100, परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर 81, ठीक है, इसका रूट तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 19। कोस स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा यानी 19 बट्टे कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 62, ए प्लस बी प्लस सी 12, 4 इंटू ए बी प्लस 4 इंटू बी सी प्लस 4 इंटू सी। तो हमें क्या करना है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, और इधर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 144। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 62, तो ये 62 इधर आके क्या हो जाएगा अपना माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता 82, ठीक है। ये 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 82 है। यहाँ पे देखिए मैं 4 बाहर ले रहा हूँ, तो ये तो बचेगा 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी 2 की आई है, हमें 4 की चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे दोनों साइड, तो आंसर आ जाएगा 164। आगे देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे एक टीचर है, उसकी डेली जो रूटीन है, जो टाइम जो स्पेंड करता है वो यहाँ पे दिया गया है, टीचिंग रीडिंग स्लीपिंग प्लेइंग, ठीक है, इस टाइप से। तो कह रहा है टीचर जो है वो पढ़ाने और पढ़ने, ठीक है, टीचिंग और रीडिंग का टाइम तो ये हो गया 8 और 6 14 घंटे, सोने और खेलने स्लीपिंग और प्लेइंग पे कितना है 7 प्लस 1 8 आवर स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो इनका जो सम हुआ इन दोनों का और इन दोनों का, इनके बीच रेशियो पूछा है, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल होने के बाद 7:4। आगे देखिए, एक्स वाई जेड कह रहा है, ये तीन अपने पास वैल्यूज हैं, एक्स प्लस वाई 12, वाई प्लस जेड 17, जेड प्लस एक्स 19, एक्स वाई जेड का एवरेज। एवरेज क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 3। अब देखिए इन तीनों को जब प्लस कर देंगे तो 2 बार हमारे पास एक्स आएगा, 2 बार वाई आएगा और 2 बार जेड आएगा, तो प्लस करेंगे तो 2x प्लस 2y और प्लस 2z होगा। इनको प्लस कर दें, 12 प्लस 17 29 और प्लस 19 ये आ गए 48। अब यहां से 2 अपन कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आ जाता है 24 और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 8। आगे देखिए, यहाँ पे है 501 और 701 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले तो वो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे जो 10 से विभाजित 10 का भाग जाता है। जैसे मैं कहूं कि 1 से लेकर
30 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 10 का भाग जाएगा? आपको सर एक 10 है, एक 20 है और एक 30 है, तो कितने नंबर आ गए? 30। 3 नंबर आ गए। तो हमने क्या करना है, 30 टोटल नंबर है ना, इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितने आगे? 3 आगे। यदि मैं कहूँ 1 से लेके 42 तक कितने नंबर है जो 10 से भाग जाएगा? तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 40 होगा। 4 नंबर आ गए। तो हमें क्या करना है, किसका भाग देना? 10 का। 10 से भाग दो, कितनी बार गए? 4 बार। जितनी बार पूरा पूरा चला जाए वो हमें लेना है, क्वोशिएंट का पार्ट डेसिमल वाला नहीं लेना है। तो कितने नंबर आ गए? 4। तो मैं कहूँ 1 से लेके 701, यानी 501 और 701 के बीच की, बिटवीन की बात कर रहा है, यानी बात कर रहा है 502 से लेके 700 तक। 700 तक मैं ऐसे नंबर फाइंड आउट करूं जिनको 10 से डिवाइड किया जा सकता है, तो वो मेरे नंबर होंगे टोटल कितने? 70। अब यहाँ देखिए 501 तक तो अपने को लेने नहीं है, तो वो कितने नंबर होंगे? पूरा पूरा कितनी बार भाग जाएगा? 50 बार। तो ये 50 तो होंगे नहीं, 70 टोटल है। तो बचे कितने 10 से डिविजिबल होने वाले? तो ये नंबर आ गए कितने? टोटल 20 नंबर ऐसे होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे। लेकिन बात और कह रहा आगे, कह रहा है 3 से डिविजिबल नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर जो 10 से भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है, वो 30 था। यहाँ कौन सा था? 30 था। यानी 10 और 3 का जो एलसीएम होगा वो नंबर कितना? एलसीएम 30। तो 30 से जो डिवाइड होगा वो हमें हटाना है। तो सेम आपको यही चेक करना है, पहले 700 तक 30 से डिविजिबल, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, 23 दिए 69, कितने नंबर आगे टोटल? 23 नंबर ऐसे आगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, डेसिमल के आगे नहीं लेना। अब हमें 502 तक के माइनस करने हैं, या 500 तक के मान लो, ठीक है, क्योंकि 501 में तो 30 का भाग नहीं जा रहा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आगे कितने? 16। तो 1 से 700 तक 23 थे, और ये कितने नहीं है? 16 नहीं है, तो ये मैं घटा दूंगा क्योंकि ये तो अपने को देखने ही नहीं। तो बचे कितने? 7। तो ये 7 इसमें से घटा देंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो ओनली 13 नंबर ऐसे होंगे जो 10 से तो डिविजिबल होंगे और 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर दिया। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक खास यात्रा का, सर्टेन जर्नी का 1/3 पार्ट 10 की स्पीड से, 1/4 पार्ट 15 की स्पीड से, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाता है। तो हमें पर है पूरी ट्रेवलिंग में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, तो हम डिस्टेंस यहाँ पे मान लेंगे, x मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी ऐसे डिस्टेंस मानेंगे जो हमारा को यहाँ पे दिया गया पार्ट में उससे कैंसिल हो। तो 1/3 और 1/4, नीचे 3 है, 4 है, 3 4 का एलसीएम मैंने लिया, कितना आ गया? 12। अब डिवाइड करेंगे स्पीड से, तभी तो टाइम आएगा। 10 से डिवाइड करना है 15 से, तो यहाँ मैं एक जीरो चिपका देता हूँ, ठीक है। तो कुल दूरी मेरी आ गई कितनी? 120। अब 120 जो थी, इसका 1/3 पार्ट कितना होगा? 40। तो 40 जो है वो जा रहा है 10 की स्पीड से, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कितना यहाँ पे टाइम लगेगा? 4 घंटे प्लस। फिर 1/4, तो वो 30 किलोमीटर किस स्पीड से? 15 से, तो यहाँ टाइम लग गया 2 घंटे। रिमेनिंग 40 और 30 70, तो रिमेनिंग बचा 120 में से घटाने पे 50 किलोमीटर। ये जा रहा है 20 की चाल से, 5/2 यानी 2.5 घंटे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 8.5। ये आ गया टोटल टाइम। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट हट गया। अब देखिए 5 से 17 टाइम और 5 से 240, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर का एवरेज 53 है, 15 संख्याओं का रिमेनिंग। अच्छा कह रहा है एक जो नंबर है उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, ग्रुप से निकाल दिया, ठीक है। इंक्लूड एक्सक्लूड पढ़ा है तो फॉर्मूले से कर सकते हो। अब रिमेनिंग जो 14 नंबर है उनका एवरेज 55 आ गया, तो निकाली गई संख्या पूछिए। देखिए जो संख्या हम उठा के बाहर रख रहे हैं, यदि उसका वो नंबर 53 होता ना, तो एवरेज 53 था, वो अपने हिस्से का 53 लेके जा रहा है, तो एवरेज 53 रहना था, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन उसके जाते एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया? तो यहाँ से अपन देखें एवरेज बढ़ गया 2, और कितनी संख्याएं बची हैं? 14। तो 14 जो संख्या वो पूरी सारी संख्याएं दो दो बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ गई? 28। ये 28 क्यों बढ़ी? क्योंकि ये 28 पहले इन्होंने उस संख्या को दे रखा था बराबर करने के लिए, अब वो जाते इन्होंने अपना वापस ले लिया। तो पहले 53 था उस नंबर का एवरेज, या वो नंबर, उसमें से 28 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 25। आगे देखिए, P/Q हमें दिया गया है 3:5, P/R इधर ले लेते हैं 2:3। तो यहां से पहले एक रेशियो निकालें, इसको मल्टीप्लाई किया 9, इसको मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 10।
तो P आ गया 6, Q आ गया 10, R आ गया 9। हमें पूछा 3P, तो 6 गुना 3 18 अनुपात 4Q 10 गुना 4 40, 3R तो 9 गुना 3 27। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 + 10 अपॉन कोसेक 1 + कोट अपॉन सेक का मान क्या हुआ। देखिए यहाँ अपन इस एक को सोल्व करें। 10 होता है साइन अपॉन कोस, कोसेक होता है 1/साइन, कोट होता है कोस अपॉन साइन, सेक होता है 1/कोस। यानी ठीक इसका उल्टा आएगा। तो इसको सोल्व कर लें। इसको 1 + 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कोस अपॉन 1/साइन। यहाँ देखिए ऊपर कोस ए एलसीएम आएगा, ये इधर 1 से इंटू होगा, तो ये तो बनेगा अपना कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। और ये 1/साइन है, तो साइन ऊपर आ जाएगा इधर इंटू में, तो ये हो जाएगा साइन। कोई दिक्कत नहीं। फिर है यहाँ पे प्लस। अब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, आगे वाले को आप समझ गए होंगे। 1/कोस होगा तो यहाँ तो इंटू में क्या आ जाएगा कोस। इधर सेम वही आएगा, कोस अपॉन साइन, तो 1 से इंटू होगा साइन, तो ये आएगा साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए एलसीएम दोनों में क्या आएगा, कोस ए इंटू साइन ए। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी साइन से, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है। और ये ब्रैकेट में यूं का यूं रहेगा प्लस, साइन से साइन कैंसिल, कोस इधर कोस से इंटू होगा, तो हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए। और ये ब्रैकेट वाला सेम। ब्रैकेट में दोनों में देखिए कोस प्लस साइन है, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बचता है, साइन ए प्लस कोस ए जो कॉमन लिया अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। एक बार इसमें साइन में भाग देंगे इसका, तो साइन से साइन कटेगा 1/कोस सेक ए प्लस कोस में भाग देंगे कोस से कोस कटेगा 1/साइन कोसेक ए। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक पतलून और एक जैकेट, पतलून यानी पैंट, ठीक है, इनका मार्क प्राइस है 1:3। ये कह रहा है पतलून पे पैंट पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, टोटल वो डिस्काउंट दे रहा है 30% का, तो जैकेट पे कितना डिस्काउंट दिया। देखिए ये रेशियो में दिया है, आप चाहो तो x 3x मान लो, मैं इनको ले रहा हूँ 100 और 300। ये जैकेट का मार्क प्राइस है और ये पैंट का मार्क प्राइस है। ये कह रहा है पैंट पे 20%, तो 100 का 20%, यहाँ पे इसने डिस्काउंट दिया कितने का, 20 का। टोटल 100 और 300 400, टोटल पे 30% डिस्काउंट देगा, तो 30% होगा 120। तो 120 का कुल डिस्काउंट दिया है, जिसमें से 20 का तो उसने पैंट पे दे दिया, तो जैकेट पे डिस्काउंट कितना देगा, 100 का। कह रहा है परसेंटेज में, तो 100 का जो डिस्काउंट मिला वो मिला मार्क प्राइस, यानी जैकेट के मार्क प्राइस थी 300 पे, और इंटू 100, तो 1/3 ये हमारा आ जाता है 33.33%। आगे देखिए, कह रहा है एक सर्कल है, उसके जो सरकमफ्रेंस है उस पे जो एक कोड है ओपी, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है परिधि पे, व्यास। इसका मतलब ये क्या है, इसकी डायमीटर है। और व्यास ही वर्त में सबसे बड़ी जीवा होती है। कह रहा है ये जो कोड है ओ से पी तक, वर्त का व्यास 44 है, और ये कोड है, और ये कह रहा है ओपी की लंबाई कितनी, तो 44, क्योंकि सेम यही क्या अपनी जीवा है। आगे देखिए, कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सकेंद्रीय वर्त, जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, सेंटर एक ही होगा, उनको बोलते हैं सकेंद्रीय वर्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। रेडियस 3450 है। ए और डी जो है बड़े सर्कल पे पॉइंट है, और बी और सी छोटे वाले पे स्मॉल। ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, जैसे इस टाइप से है। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। बी सी सी जो इसकी छोटे वाले की क्या होगी, कोड होगी, जीवा होगी। ये कह रहा है पूरी कितनी है, 32 है। हमें ए से डी पूरी स्ट्रेट लाइन की लेंथ पूछिए। देखिए ये इनका सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक सेंटर है। ये मान लीजिए ओ है, तो ओ से बी की मैं बात करूं, तो ये छोटे वाले की रेडियस कितनी, 34। और ये बीसी पे यदि जीवा पे इसकी छोटे वाले की तो कोड ही है ना, इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। 32 थी, तो ये हमारे पास कितनी आ जाती है, 16। ठीक है। तो यहां से अपने पास इस परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी 34 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, 34 का 1156, 16 का 256, तो बचा कितना, 900। ठीक है। रूट लेंगे 900 का, तो 30, तो ये हमारे पास आ गया 30। अब यदि मैं ओ से ए या डी को मिला दूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, ये बड़े वाले की रेडियस कितनी आ गई भाई, 50। ठीक।
और ये परपेंडिकुलर कितना 30। रेशियो की बात करूं 0 से 0 हटा दूं तो कर्ण यदि 5 और लंब तीनों तो आधार कितना होगा 4। तो बी से सॉरी ये जो पॉइंट है मान लीजिए एम यहाँ से डी तक 40, तो 40 इधर होगा क्योंकि ए से डी बड़े वाले की कोड है और सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें 40 और 40 कितना आ जाएगा 80। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए एक कह रहा है रोम्बस है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। स्क्वायर का जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होगा। इसके डायगोनल हमें दिए गए हैं 10 और 24। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें तो यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री। और ये आपस में क्या करेंगे बाइसेक्ट यानी मिड पॉइंट पे काटेंगे। ए से सी पूरा 10 है तो ए से ओ बचेगा 5। बी से डी पूरा 24 तो ओ से बी कितना बचेगा 12। ये आधार 5 लंब 12 तो कर्ण कितना 13। पैरामीटर चारों साइड इक्वल तो 13 गुना 4 यानी 50। आगे देखिए लाइन चार्ट है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं ये जो लाइन है वो जीडीपी शो कर रहे हैं टू कंट्रीज की, ठीक है, एल और एम की। ये कह रहा है J1 जो है वो हमें दिया गया है J1 ईयर Y1 में एल और एम की एवरेज जीडीपी, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना 520 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 260। J2 की बात करें तो कह रहा है Y4 में एल और एम की एवरेज जीडीपी, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 220 और उसका अपन हाफ कर देंगे तो 110 एवरेज आ जाएगा। पूछा J1 अपॉन J2 26/11, ठीक है। 26 में भाग देंगे 11 का 2 टाइम हो जाएगा 22, फिर बचेगा अपने पास 4, फिर 3 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है मनोज ने 2280 रुपीज में 2 टीवी परचेज की। एक पे 20% का लॉस दूसरे पे 10% का प्रॉफिट। दोनों टीवी जो है कह रहा है सेम प्राइस पे सेल किए। देखिए 20% होता है 1/5। 5 इसका यदि कॉस्ट होगा, ठीक है, तो एक का लॉस होगा तो सेल कितने में करेगा 4 में, इस पे लॉस हुआ, ठीक है, ये लॉस वाला है। दूसरा 10% तो 1/10, तो 10 कॉस्ट होगा और एक का प्रॉफिट तो सेल करेगा 11 में। हमें कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसका सेलिंग 4 आ रहा है, इसका 11। सेम करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 4 से। अब देखिए दोनों का जो सेलिंग प्राइस था 44 सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल ये कॉस्ट हमें दिया गया है 2280। टोटल कॉस्ट हमें दिया गया है, टोटल कॉस्ट यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 55 और ये आ रहा है 40, तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 95। तो 95 की वैल्यू हमें गिवन है। हमें कह रहा है जिसको लॉस पे बेचा गया उसका कॉस्ट, तो लॉस पे इसको बेचा था पहले वाले का, इसका कॉस्ट है कितना 55। तो 55 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 11 टाइम और 5 से 19 टाइम, 19 से 1 और फिर यह आ जाएगा 1320 इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए लाइन चार्ट दिया है। कह रहा है इनकम जो है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ए बी सी डी ये 5 हमें अलग अलग कंपनी है। यहाँ पे पूछा है इनका डीएसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे एक तो बी की बात करें तो 8 और 4 1200, बाकी देखिए कम है। फिर ये डी की बात करें 200 और 1000, ये भी 1200 आ रहा है। अच्छा 200 और 1000 नहीं, ये तो इसके साथ है 1000 प्लस 400, ये आ रहा है कितना 1400। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे या तो बी से स्टार्ट हो रहा है या ई से, तो सबसे ज्यादा किसका है ए का, तो ये आपका इन दो में से एक आंसर आएगा। ए के बाद देखिए बी सेम है सी सेम है, फिर डी और ए की बात करें तो ए की यहाँ पे अपन बात इनकम की तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों को जोड़ दें तो ये तो कितनी आ गई 400, ठीक है। और डी की बात करें तो 300 और 200 500, तो किसकी ज्यादा है डी की। तो ये बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है, पहले डिवाइड करेंगे तो 5 से कटेगा 5 बार, ये आ गया 8/5 अपॉन, देखिए ये डिवाइड में 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और इंटू 2 करेंगे तो नीचे तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस। यहाँ पे देखिए डिवाइड करोगे 7 का भाग दोगे 14 में 2 बार, 2 माइनस 5 तो ये आ जाएगा माइनस का 3 बटे। यहाँ पे देखिए 7/14 यानी 1/2 और -25, तो 25 में से आधा घटाएंगे माइनस के 24.5, ये 49/2 और किसके माइनस के, तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे देखिए 49 × 5 ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाता है एलसीएम आ जाता है 245।
5 का भाग देंगे 49 बार और इसको 8 से अपन गुना कर देंगे। 8 गुना 4 32 320 और 8 गुना 9 72, तो ये आ गया 392 माइनस 3 दूनी 6 और 6 और 49 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार, 6 पंजो 30, तो ये आ जाएगा 362 डिवाइड बाई 245। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।